आप सभी विद्यार्थियों का फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में स्वागत है। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार आज आप लोग को जेईई मेन पैटर्न्स एंड नीट पैटर्न के बेसिस पे 12th सेक्शन के आधार पे 12th सेक्शन के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन स्टडी करने का क्या पैटर्न है वो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। जैसे ही बोल रहा है पैरेलल प्लेट तो पैरेलल प्लेट यहां बनाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड और one of its two plate is given 2 माइक्रोकूलम। one plate को 2 माइक्रोकूलम and other plate को +4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया, +4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डेवलप, इस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं किसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ इतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे दिया हुआ पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे दिया हुआ इस प्लेट पे पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम और यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिए 1 माइक्रोकूलम। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 माइक्रोकूलम और ये भी हो गया 3 माइक्रोकूलम। तो कितना चार्ज दिए हैं? यहाँ पॉजिटिव चार्ज 1 माइक्रोकूलम और यहाँ नेगेटिव चार्ज 1 माइक्रोकूलम, तब ये चार्ज इक्वल हुआ है और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव इक्वल हुआ। तो यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है, यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है वो चार्ज कितना लेंगे? 1 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो कितना ले लिए? कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। और Q इक्वल टू होता है क्या है? C इंटू V। Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V। तो Q दिया हुआ 1 इंटू 10 के पावर -6, 1 इंटू 10 के पावर -6 और C का वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। वहां पे लिखे 10 के पावर -6 इंटू V। ये कैंसिल हुआ, V इक्वल टू क्या आ गया? 1। ये हमारा राइट आंसर है। ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। हलवा समझता है, खाने में आसानी होता है, वही ये क्वेश्चन है। लेकिन ये जेईई मेन का क्वेश्चन सोचकर लड़के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये नहीं देखना किसका एग्जाम दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन क्या दिया उसको सोचो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हम लोग किए आसानी से। यदि आपको समझ में अच्छे से आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ही हमको आगे ले जाएगा और आपको भी ले जाएगा। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मटेरियल आपके सबसे पास पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो इधर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर लिखे हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी जेईई में 2019 का क्वेश्चन है। मेडिकल हो या जेईई मेन हो, ये सभी में क्वेश्चन इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप सभी लोग मेडिकल के विद्यार्थी और जेईई के विद्यार्थी दोनों इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको 2 मिनट का टाइम देंगे बनाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो x का वैल्यू चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। वेयर इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x इज इन मीटर, x मीटर में है और a इलेक्ट्रिक फील्ड में है। द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, a का वैल्यू दिया हुआ 20 और b का वैल्यू दिया हुआ 10 दिया हुआ, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू v1 and potential at x equal to -5 is v2, then v1 minus v2 potential difference निकालना है। तो सबसे पहले ये आज सोचना जरूरी है, यहाँ पे थिंक करना जरूरी है कि किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले कंसेप्ट पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन is based on the concept of relation between electric field, electrostatic potential, and position। इस कंसेप्ट पे ये बेसिस है। हमने कंसेप्ट बना दिया, आपको 2 सेकंड का टाइम इसको सोल्व करके दिखाएंगे। ओके, आप जरूर क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। मेरे सोल्व करने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, तब कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है? तो dv हम लोग ये पढ़े हैं, ये dv क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। dv माइनस ऑफ इंटीग्रेशन e डॉट dx, ये हम लोग रिलेशन स्टडी किए हैं 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो v1 माइनस v2, यहाँ इंटीग्रेशन वेक्टर फॉर्म में है i कैप, तो ये भी i कैप में लेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो i डॉट i क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो वहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं ax प्लस b dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये v1 माइनस v2, ये v1 माइनस v2, इसका जो इसका लिमिट दिया हुआ है, इसका लिमिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 1 यहाँ पुट किए, x इक्वल टू 1, सॉरी लोअर लिमिट हमारा क्या है? -5, लोअर लिमिट -5 और अपर लिमिट 1, ये इसका लिमिट। इस पे भी ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट कौन सा है, लोअर लिमिट कौन सा है, स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट ये है, ये और ये लोअर लिमिट, ठीक है। इसको हम लोग, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज करते हैं। इधर देखिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v1
माइनस v2 इज इक्वल टू ax स्क्वायर बाय 2 प्लस b इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, b इंटू x, b इंटू x हुआ ये, और इसका लिमिट -5 से 1 के बीच में, -5 से 1 के बीच में। क्लियर हुआ? ये v1 माइनस v2, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं और दूसरे बार लोअर लिमिट। ये माइनस है, ये इसको नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। और ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों में आंसर देता है, इसलिए माइनस साइन कभी नहीं भूलिएगा, भूल से भी नहीं भूलिएगा, ठीक है? नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगा सब कुछ बनाते हो। चलिए इसका लिमिट पुट करते हैं, इसका लिमिट पुट करते हैं। तो ये लिमिट माइनस में, एक बार अपर लिमिट, तो a स्क्वायर, a1 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 1, तो a/2 और प्लस b का b इंटू 1, ये b हुआ, माइनस लोअर लिमिट, तो a और स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 25 a इंटू 25/2, b माइनस 5 टाइम्स ऑफ b, ठीक है? लिमिट पुट हो गया। अब a का वैल्यू 20 दिया हुआ है और b का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया 20/2 प्लस 10 माइनस ये 20 तो 500/2 माइनस 50, ठीक है? माइनस 50, तो ये 10 प्लस 10, और ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 250 माइनस 50, ये हुआ ये, ठीक है? ऊपर से इरेज करते हैं कुछ। ये v1 माइनस v2 निकल रहा है, ये v1 माइनस v2, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10 प्लस 20 माइनस 20 माइनस साइन ये लगा हुआ सब में, पहले से माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया 200 माइनस ऑफ 180 इक्वल टू 180 प्लस 4। ऑप्शन माइनस में भी देगा तो प्लस वाला आंसर देंगे, जो आएगा उसको आंसर हम लोग देंगे, ठीक है? ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? समझ में आएगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए गुड नाइट।